हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, तो हमने इसमें अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, जिसका नाम है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 41 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। इससे ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइन सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। कह रहा है आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें नंबर्स और साइन के साथ इन्हें फिल करना है, ताकि आपका LHS जो आपकी ये लेफ्ट साइड है और जो ये राइट साइड है ये इक्वल हो जाए। तो स्टार्टिंग के दो उन्होंने ऑलरेडी आपको फिल करके दिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। A और B में आपको स्टार्ट करना है C पार्ट से। तो यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 + 8। तो हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है वो अंदर दोनों के साथ इंटू होता है। तो 3 5 के साथ भी इंटू होगा, साइन बीच वाला लगता है जो होता है, और 3 8 के साथ भी इंटू होगा। ठीक है, सेम ऐसी नेक्स्ट वाले में 9 + 2 × 4 है, तो 4 9 के साथ भी इंटू होगा, +4 2 के साथ भी इंटू होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है 3 × डैश +4। यहाँ वाला नंबर आपको नहीं पता है ई वाला कि क्या है, तो आप यहाँ कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं, फिर आपको राइट साइड पे भी वही लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया, तो 3 × 7 प्लस इंटू लगा देना यहाँ। ठीक है, 3 × 7 + 3 × 4, ये आपके पास आ जाएगा। ज़रूरी नहीं आपको 7 लिखना है, आप कोई सा भी लिख सकते हो यहाँ पर, राइट साइड पर भी फिर वही नंबर लिखना। क्लियर। अब यहाँ है 13 × 4 और यहाँ आ जाएगा 6 × 4, तो इसका मतलब यहाँ पर 13 होगा, क्योंकि 13 4 के साथ भी इंटू है और 6 भी 4 के साथ इंटू में होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ इंटू होगा ही होगा। तो उसके बाद आप ये अपने आप इसे फिल कर पाओगे इजीली। क्लियर। अब यहाँ देखो 3 × दोनों डैश खाली हैं, तो यहाँ पर 3 5 के साथ और 2 के साथ इंटू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 5 + 2 होगा, तभी तो उन दोनों के साथ इंटू हुआ है। सेम ये ऐसे ही यहाँ पर 4 जो है 2 और 3 के साथ इंटू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 2 और 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि वो उन दोनों के साथ इंटू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 5 9 के साथ इंटू हो गया और 5 2 के साथ भी तो इंटू होगा, बीच का माइनस का साइन ऐसे ही है। नेक्स्ट में 5 7 के साथ इंटू हो रहा है, 2 भी होगा 7 के साथ इंटू, बीच का साइन ऐसे ही रहेगा माइनस का। नेक्स्ट 5 8 के साथ इंटू हो गया, बीच का साइन माइनस का रहेगा, और 5 3 के साथ भी इंटू का होगा। 7 जो है वो 8 के साथ भी इंटू होगा, और 7 जो है वो 3 के साथ भी होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, जो साइन इनके बीच में होता है वही आता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा भी और पार्ट्स हैं। तो 5 × 12 माइनस डैश है, अगेन यहाँ पर तो माइनस आएगा ही आएगा। आप यहाँ पर मैंने 5 × 12 लिख दिया, अब यहाँ 5 × क्या लिखूँ, आप 12 के साथ यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, पर जो भी नंबर आप लिखो ये ध्यान रखना राइट साइड पे भी आप वही नंबर यहाँ लिखोगे। तो मैंने दोनों जगह 3 लिख दिया, आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 15 माइनस डैश है इंटू 7 है, तो यहाँ देखो 7 6 के साथ इंटू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 6 होगा ज़रूर, माइनस ऐसी है, यहाँ आ जाएगा 15 × 7। 7 जो है वो 15 के साथ भी इंटू हो गया और 6 के साथ भी। क्लियर है। नेक्स्ट 5 जो है वो 9 के साथ भी इंटू है, 4 के साथ भी, तो इसका मतलब यहाँ 9 - 4 होगा, जब 5 दोनों के साथ इंटू में है तो यही दो नंबर्स होंगे। ऐसे यहाँ पर 7 जो है वो 17 के साथ भी इंटू है और 9 के साथ भी, तो इसका मतलब यहाँ पर 17 और 9 होगा और यहाँ 7 होगा, ताकि 7 17 के साथ भी इंटू हो जाए, -7 9 के साथ भी इंटू हो जाए। बस मेन जो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी समझाई थी नॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, उसको याद रखना, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा आपसे खुद से फिल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन द बॉक्सेस बिलो फिल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड ब्रैकेट्स टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाय इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशंस को इवेलुएट नहीं करना है, बिना इवेलुएट करे भी आप इन्हें बता सकते हो। ठीक है, जैसे 8 - 3 × 29 है, यहाँ 3 - 8 है, देखो 8 - 3 5 होगा और 3 - 8 -5 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा, तो देख के पता चल रहा है यही बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ है 15 + 9 × 18 और यहाँ 15 + 9 × 18 ब्रैकेट है,
मतलब यहाँ 18 दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है और यहाँ 18 सिर्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई का है। तो इससे देख के पता चल रहा है यही वाला बड़ा होगा, क्योंकि 18 दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है तो बड़ा नंबर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ है 23 17 के साथ भी इंटू होगा और 23 9 के साथ भी, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा इंटू होके दोनों का, पर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब जोड़ोगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा ना, तो इसलिए ये वाला बड़ा होगा। तो आपको इन्हें इवेलुएट नहीं करना, सिर्फ देख के ही बताना है। ठीक है, देन 34 42 के साथ भी इंटू होगा बिल्कुल, और 28 के साथ भी होगा बिल्कुल। बीच में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये दोनों तो सेम आने वाले हैं, तो इसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इनको इवेलुएट नहीं किया है, सिर्फ उनको देख के एक्सप्रेशन को आंसर हमने निकाल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं हेयर इज़ द वन वे टू मेक 14। कह रहे हैं 14 बनाने का मैंने एक तरीका आपको बताया है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 + 6 जो कि 14 होगा, क्योंकि 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो गया। आर देयर अदर वे ऑफ गेटिंग 14? क्या और तरीके हैं? बहुत सारे तरीके। 2 मल्टीप्लाई 3 + 4 कर दो, 3 + 4 भी तो 7 होता है। 2 मल्टीप्लाई 5 + 2 कर दो, 5 + 2 भी तो 7 होता है। 2 मल्टीप्लाई और क्या कर सकते हो, 7 चाहिए ना, तो 7 + 0 कर दो, तब भी यही आएगा। 1 + 6 उन्होंने ले ही लिया, 2 और क्या ले सकते हो आप, 2 + 5 ले लिया, 3 + 4 ले लिया, 4 + 4 ले नहीं सकते आप, नहीं ले सकते ना। अब 2 की जगह यहाँ पर कोई और नंबर ले लो, 7 ले लो। ठीक है, और यहाँ पर ले लो 1 + 1, 1 + 1 2, 2 7 = 14। तो ऐसे तो आप बहुत सारे तरीके बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कितने भी बना लो। क्लियर? तो ये खुद से भी लिख सकते हो, जो आंसर मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है वही आप लिखो। चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट फिगर इट आउट का, ये वाला लास्ट है, फिर दूसरे फिगर इट आउट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कह रहे फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन। कह रहे आपको इनका सम बताना है, लेकिन 2 तरीक़ों से बताना है। तो ठीक है, हम फर्स्ट वे यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने 4 काउंट किए, 1 2 3 4 5 हैं, 4 जो है वो 5 बार लिखा है, 8 जो है वो 4 बार लिखा है। तो 4 5 = 20, 8 4 = 32, मेरा आंसर आ गया 52। लेकिन इसको मैं एक और तरीके से कर सकती हूँ, वो क्या, मैंने इसमें 4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर 5 + 8 बचा। ठीक है ना, अब 5 में 8 को प्लस करोगे तो 13 आएगा, और इंटू करोगे तो 52 आएगा। तो दोनों तरीके से निकाल दिया, एक में कॉमन लेके निकाला, एक में बिना कॉमन लिए निकाला। अब ये वाला देखो, इसका फर्स्ट वे देखो, 5 गिन लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 बार है। तो 5 8 = 40, 6 8 = 48, तो मेरा आंसर आ गया 88। फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने 8 कॉमन ले लिया दोनों में, 5 + 6 अंदर ले लिया। ठीक है ना, हमने ये सीखा था कि कॉमन कैसे लेते हैं लास्ट क्लास में जब ये टॉपिक समझा था। फिर बोलूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, दोनों को प्लस करोगे, आपका आंसर आ गया 88। तो कोई 2 तरीके पूछे थे, दोनों बता दिए हैं। पेपर में आप कोई सा भी लगा सकते हो, अगर दोनों बोले तो दोनों लगा लें। ठीक है, तो ये एक फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं। अब सिर्फ इस चैप्टर के ये एक फिगर इट आउट ही रह गए हैं, टोटल 4 to 5 क्वेश्चंस रह गए। इनको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसे भी साथ साथ कवर कर लीजिए, और चैप्टर 1 पूरा अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।